बहुत सॉफ्ट या वेस्कुलर सर्विक्स में जहाँ पे सॉफ्ट और वेस्कुलर वेसल्स होते हैं वहाँ पे हम इसकी जगह एलिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है एलिस टिश्यू फोर्सेप। इसका इंडिकेशन है टू कैच होल्ड द एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इन डीएनए ऑपरेशन, और सेकंड है टू होल्ड द एपेक्स ऑफ एपिजियोटमी वुंड ड्यूरिंग रिपेयर। ठीक है, जो एपिजियोटमी देते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी तो उसमें एपेक्स को पकड़ने के लिए उसके रिपेयर के टाइम इसका एलिस का यूज़ होता है। थर्ड है टू कैच होल्ड ऑफ द मार्जिन्स ऑफ पेरिटोनियम रेक्टस शीट वेजाइनल म्यूकोसा ड्यूरिंग एलिसिस। ड्यूरिंग एलिसिस जो पेरिटोनियम की लेयर्स ओपन की जाती है उनको होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोचर्स हीमोस्टैटिक फोर्सेप। तो इसका इंडिकेशन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि एक बेटर ग्रिप बने, या फिर इन लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एज सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। लेबर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स को रप्चर किया जाता है, तो उसमें भी एलिस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग स्ट्रेट सीजर। इसका इंडिकेशन क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट सीजर का कॉमनली यूज टू कट अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए यूज़ होगा, या फिर टू मेक एपिजियोटमी। थर्ड वन इज टू कट सूचर मटेरियल एज इन सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इमेज इज फ्लशिंग क्यूरेट। इंडिकेशन क्या है, क्यूरेट का एक ब्लंट क्यूरेट है, तो ये जो डीएनए प्रोसीजर्स होते हैं डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन उसमें यूज़ होता है। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड टू फ्लश द यूट्राइन कैविटी विथ ल्यूकवार्म एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द कम्युनिकेटिंग चैनल। तो बेसिकली यूज़ क्यों होता है क्यूरेट, ताकि यूट्राइन कैविटी में जितना मटेरियल है जब एबॉर्शन होता है उस टाइम पे जो बेबी का रिमेनिंग पार्ट है तो उसको क्यूरेट करने के लिए, उसको यूट्राइन कैविटी को फ्लश आउट करने के लिए, उससे वहाँ से निकालने के लिए यूट्राइन क्यूरेट का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉइंस रिट्रैक्टर। ये यूज़ होता है एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए एज वेल एज द ब्लैडर फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग एलएससीएस। ठीक है, जब एलएससीएस होता है तो उस टाइम पे जब हम क्या करते हैं, कटिंग्स करते हैं, ठीक है, पेरिटोनियम लेयर्स की, और उन अलग अलग जो लेयर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको रिट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इसमें, डॉइंस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट, इट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन टू बी टेम्पररी टेकन ऑफ while the baby is delivered, to be reintroduced after delivery of the baby, and finally to be removed after tolerating the peritoneum cavity। तो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जब एब्डोमेन को हम खोल देते हैं, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है ताकि एब्डोमेन वॉल को रिट्रैक्ट किया जाए, एंड जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पे इसे हटा देते हैं, बट उसके बाद दोबारा इसको उन शीट से रिट्रैक्ट करते हैं ताकि जो पूरी पेरिटोनियल कैविटी है उसको अच्छे से उसकी टॉयलेटिंग की जाए। ठीक है, क्लियर आउट किया जाए ब्लड वगैरह को। नेक्स्ट इमेज है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की। ठीक है, इसका यूज़ है टॉयलेटिंग द वल्वा, वेजाना एंड पेरिनियम प्रायर टू एंड फॉलोइंग डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी से पहले क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं वल्वा, वेजाना और पेरिनियम को, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप को, या फिर एंटीसेप्टिक पेंटिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल प्रायर टू सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन के ड्यूरेशन पे क्या करते हैं, बिफोर द एलएससीएस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पूरे एब्डोमेन को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। एंड थर्ड इज टू कैच होल्ड द सर्विक्स। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है ओवम फोर्सेप। इंडिकेशन है इसके ओवम फोर्सेप के कि टू बी इंट्रोड्यूस टू ओपन अप इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी को ओपन करने के लिए ताकि
ग्रास्प कर सके द प्रोडक्ट एंड टू टेक आउट द इंस्ट्रूमेंट विद द स्लाइट रोटेटरी मूवमेंट। अब इसको क्या करते हैं, जो वैसे एबॉर्शन वगैरह में यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उस वायबल प्रोडक्ट को ग्रास्प करने के लिए और उसे इंस्ट्रूमेंट को फिर बाहर निकालते हैं रोटेटरी मोशन में। रोटेटरी मूवमेंट में क्यों? It not only facilitate detachment of product from the uterine wall, but ये also क्या करता है, minimize the injury of uterine wall, ठीक है, क्योंकि जैसे हम ग्रास्प कर रहे हैं तो इन केस अगर यूट्राइन कैविटी या यूट्राइन वॉल में से कोई वेसल ग्रास्प कर दी तो उसको क्या करते हैं, उसकी इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे रोटेटरी मोशन में बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन क्यूरेट। इट इज़ कॉमन यूज इन ऑब्स्टेट्रिक इन द ऑपरेशन ऑफ DNC, ठीक है, डायलिटेशन एंड क्यूरेट फॉर इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में जिसमें कुछ प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी में अंदर रह जाता है, ठीक है, बेबी का, तो उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं क्यूरेट को। DNA ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। द क्यूरेट इज डन बाय ब्लंट क्यूरेट एज द यूट्राइन वॉल इज सॉफ्ट। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लंट, एक होता है बिल्कुल शार्प, ठीक है। इस क्यूरेट के दो एंड्स होते हैं। तो ब्लंट क्यूरेट को यूज़ किया जाता है क्योंकि यूट्राइन वॉल के जो वॉल में जो लेयर है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो उसमें कोई इंजरी ना हो, तो टू प्रिवेंट दैट इंजरी हम ब्लंट क्यूरेट को यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन DNC, ठीक है, 1 वीक फॉलोइंग इवैक्यूएशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट इज शॉर्ट कर्व्ड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप, जिसे हम रिंगले फोर्सेप कहते हैं, ठीक है। ये फोर्सेप इम्पॉर्टेंट भी है। इसका इंडिकेशन सिर्फ ये है कि इट इज़ यूज्ड एज आउटलेट फोर्सेप फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हेड। हेड के एक्सट्रैक्शन में इस फोर्सेप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं और ये इसका शेप ही इस तरह का है, ठीक है। आगे का फ्रंट देखिए कि हेड को ग्रास्प करता होगा ऐसा लगता है, तो इस तरह से याद रखना है इस इंस्ट्रूमेंट को। नाउ नेक्स्ट इज कीलेंट फोर्सेप। कीलेंट फोर्सेप का यूज़ होता है एज अ रोटेशन फोर्सेप इन डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट ऑफ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन ऑफ द हेड और इन अनरोटेटेड वर्टेक्स और फेस प्रेजेंटेशन। तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ रोटेशन फोर्सेप जिसमें इन डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट, अगर बेबी क्या है डीप ट्रांसफर्स पोजीशन में है ऑफ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, नॉर्मल क्या होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, तो अगर वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में हेड के या फिर उसका जो वर्टेक्स है वो अनरोटेटेड है, रोटेट नहीं हो रहा है, या फिर फेस प्रेजेंटेशन है, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं कीलेंट फोर्सेप, ठीक है। नेक्स्ट इमेज है एपिजियोटमी सीजर। तो एपिजियोटमी सीजर ये बेंड, इट इज़ बेंट ऑन एज, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये एज से अपने बेंड करती है। तो जो ब्लेड है विद ब्लंट टिप गोज इनसाइड द वेजाइना और ये ड्यूरिंग डिलीवरी इन ऑर्डर टू ओपन द पेरिनियम, ठीक है, क्या करते हैं कट करते हैं पेरिनियम को ताकि बेबी का हेड ईजिली डिलीवर हो सके। तो वो किससे कट करते हैं, दैट इज एपिजियोटमी सीजर, ठीक है, उसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट इज ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टैटिक फोर्सेप। इसका इंडिकेशन है इट फंक्शंस आर hemostasis and to catch hold of the margins so that they are not missed during sutures। तो इसका फंक्शन होता है कि जिन वेसल्स से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कुछ वेसल्स जो हैं वो ओपन रह गई है, उनसे ब्लीडिंग हो रही है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं सो डैट ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, टू होल्ड ऑफ द मार्जिन सो डैट दे आर नॉट मिस्ड ड्यूरिंग सूचर्स। तो हमें पता हो कि जब सूचर्स कर रहे हैं तो वो ओपन ना रह जाए, उसको भी सूचर करने का याद आए उस टाइम पे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टैसिस सूचर, सॉरी फोर्सेप, ठीक है। सो इट फंक्शंस आर हीमोस्टैसिस और कैच करने के लिए होल्ड ऑफ द मार्जिन सो दैट दे आर नॉट मिस्ड ड्यूरिंग सूचर्स।
नेक्स्ट इज पिनार्ड स्टेथोस्कोप। तो इसका यूज़ होता है, इट शुड बी हेल्ड फर्मली एट राइट एंगल टू द पॉइंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. There must be firmly close to the oral and it should not be touched by hand while listening. तो इसका यूज़ होता है बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आप देख रहे हैं, जो ये राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन में हम क्या करते हैं, हम मदर की एब्डोमिनल में इसको प्लेस करते हैं और एक एंड को अपने ईयर्स पे लगाते हैं, और उस टाइम पे हम इस पर कोई हाथ नहीं लगाएंगे, हमने प्लेस कर दिया, हाथ नहीं लगाएंगे और बेबी की हार्ट बीट सुनते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस के इसलिए ये यूज़ होता है पिनार्ड स्टेथोस्कोप. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं, इमेज पेज या क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और ये